हेलो दोस्तों, देखिए अब सवाल आपका 9 नंबर का है। 14.91 में 9 नंबर का सवाल है। तो 9 नंबर का सवाल है, क्या सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में नीचे दिया गया है 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो अब आपको इसका माध्य निकालना है। वो जो भी कहे आपको सीधा समझ लेना है कि हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल चाहिए, जो कि हमने लिख दिया है। यही वर्ग अंतराल है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। उसके बाद एफ आई क्या है, ये बारंबारता है, जिसको हम लिख दिए 3, 10, 11, 8, 13 दिया हुआ है। अब आपको इस घर को भरना है। जब आप इसको भर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है आपका एक्स आई, मतलब वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह हम जानते हैं कि निम्न सीमा जो उच्च सीमा बटे 2 होता है। तो 45 और 55 को जब जोड़िएगा तो 100 हो जाता है। 100 में 2 से भाग दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। 10 और फिर इसको जब जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0, 6 5 11 12 120 60, यानी 10 10 करके बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर 70 और यहाँ 80, लास्ट में आप 90 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपका यहाँ तक हो गया। तो अब आप प्रश्न उठता है, सर यहाँ पर आप डी लिख दिए हैं, आपको एफ एक्स लिखना था। बिल्कुल सही कहे आपने, यहाँ पर हमको डी नहीं एफ एक्स लिखना था। लेकिन हमने एफ एक्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देख रहे हैं आप 50 60 70 80 90 है, जो कि कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। जब आप इसको इससे गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, 177 770 हो जाएगा। इसीलिए हमने बड़ा होने के चलते डी लगा दिया। तो सर डी लगा दिए तो डी का क्या मान होता है, तो आपने इससे पहले पढ़ चुका है कि डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो अब प्रश्न उठता है, सर इसमें ए तो है ही नहीं, तो आपको ए खोजना होगा। अब देखिए सबसे बड़ा बारंबारता 11 है और हम इस 70 को ए मान लेते हैं। अब 70 को ए जैसे मानेंगे तो 50 में 70 घटाइएगा माइनस 20 होगा, फिर आप इसमें घटाइएगा तो माइनस 10 होगा, फिर आप 70 में 70 गया 0 हो जाएगा, इसमें जब घटाइएगा 10 होगा और यहाँ पर आपका 20 होगा। अब प्रश्न उठता है, सर ये तो अगर इसको जोड़ जाड़ देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको अभी ध्यान नहीं देना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ तक पहुँचना होगा। तो फिर आपने यू लिख दिया हमने, तो फिर आप कहेंगे सर अरे आप तो डी निकाल लिए, आप तो एफ डी लिख देते, यू क्यों लिख दिए। अगर यू लिख दिए, यू इसलिए लिख दिए कि एफ डी भी आप हमको छोटा ही लग रहा है कि लग रहा है बड़ा होगा। अगर हम एफ डी कर देते तो 20 या 60 हो जाता, फिर 10 गुना 10 100 हो जाता, 11 जीरो बन जाता, 80 हो जाता, फिर ये आपका निकलता। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर एफ डी पर निकालेंगे तो भी इसका आसानी से जवाब निकल सकता है, लेकिन हमने एफ यू कर लिया ताकि ये और आसानी से जल्दी निकल जाए। तो फिर क्या है यू, यू क्या है, आपको सिखाने के लिए भी हमने यू का प्रयोग किया, आप एफ डी पर भी इसको निकाल सकते थे। तो हमने यू लिख दिया। यू बराबर क्या होता है, यू बराबर होता है डी आई बटे ए, नहीं सॉरी डी आई बटे एच होता है। तो सर एच तो है नहीं इसमें, एच है इसमें छुपा हुआ है। एच मतलब परिसर होता है, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। आप किसी को भी घटा सकते हैं। तो 55 में जब इसको घटाइएगा 45 को तो 10 बचेगा, यानी एच आपका 10 है और डी आई आपका दिया हुआ है। आप जब इसमें भाग दीजिएगा तो -2 हो जाएगा, -1 होगा, 0 हो जाएगा और ये 1 और ये 2। तो अब देखिए आपका कि ये आसान आपको लग रहा है ना, कितना छोटा ले आए। आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो पाएगा। अब आपको एफ डी निकालना है, एफ यू निकालना है, इसको इससे गुना करिए, कितना हो जाएगा 3 दूना -6, 10 से गुना करिए -10, 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 2 है, 3 दूना 6 हो गया। अब आप यहाँ पर सिग्मा एफ आई और यू आई लिख लेंगे। तो इस तरह से आपके सामने क्या उभर कर आया कि 10 और ये रहा 6, 16 -16 है 8, मतलब 8 6 14, 14 को जब 16 में घटाइएगा तो -2 आ जाएगा। देखिए कितना छोटा सा सरल जवाब मेरे सामने आ गया, -2। अब आपको करना क्या है, सिग्मा एफ भी लिखना था, नहीं लिखे हैं, लिख लेते हैं। तो ये 35 है, वो पहले भी दिया हुआ, आप जोड़ भी लेंगे। देखिए 3 1 4 4 8 4 12 3 15 5, हाथ मेरा 1 1 1 2 1 3 हो गया। तो अब आपको निकालना है क्या, माध्य। ये जो है ना माध्य, ये पग विचलन विधि है। कौन सा है, पग विचलन विधि। अब आप यहाँ पर लिखेंगे a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। जब आप ये लिख पाएंगे तो आपका आंसर आप सरलता से निकल जाएगा। तो प्रश्न उठता है, सर ए कहाँ है, ए आपने 70 को माना था ना, आप यहाँ पर लिख दीजिए 70 में।
अगर आपको याद नहीं रहता है तो 70 के बगल में ए लिख दीजिए, कोई गलती नहीं होगा, समझे। एच तो आपको यहाँ पर पता ही है कि वर्ग सीमा जो है। तो अब आप यहाँ पर लिख लीजिए 70, फिर प्लस, फिर 10 और सिग्मा जो है आपका माइनस में है, -2 अब बटे 35। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 70 प्लस, ऐसे अगर गुना करिएगा उसको तो ऐसे करके लिख लेते हैं, 10 गुना -2 बटे 35, 5 7 35, अब 5 से 5 गुना 10। अब आप इसको 7 को से इसको जो ऊपर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, रुकिए डाल के, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको साफ करके बना देते हैं। 70 प्लस, अब देखिए 2 गुना 2 करिएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 बटे 7। आप इसका भिन्न का जोड़ भी ले सकते हैं, भिन्न का घटा कर सकते हैं, लेकिन फिर तो कटाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल बड़ा हो जाएगा। तो माध्य सांख्यिकी कहता है कि आप जितना आसानी से कर पाए, हम इसी को पहले कटा देते हैं। जैसे आप इसको कटाइएगा 7 से भाग नहीं लगेगा, 0 दशमलव आएगा, ये हो गया 40। 40 में 7 से भाग दीजिएगा, क्या बार में कटेगा, 7 5 35, 5 लिखिएगा, फिर 7 49 और फिर 1 बचा, 7 एकम 7, 7 1 7 के 28, फिर तो बढ़ते चला जाएगा, तो हम यहीं तक ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, 70 घटा 7 8 कर लीजिए, लगभग में ले लेते हैं, नहीं 7 5 7 तक रहने दीजिए। तो अब आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ा दी ना, यहाँ पर 0.75 हो जाएगा। इसको अब मैनेज करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे करके लिख लीजिए। और 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा आंसर मिला लेते हैं, उसके बाद पहले घटा देते हैं। 1 5 10, 10 में से 7 गया, 3 बचा, यहाँ कितना बच गया, 9, 9 में 7 गया, 5 गया 4 और दशमलव, यहाँ 9 6, 69.43% होगा। चलिए आंसर मिला लिए, सही था, और यहाँ पर आप प्रतिशत लगा देंगे। इस तरह से आपका सांख्यिकी का माध्य खत्म हुआ। दोस्तों देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।